सच्ची शक्ति शस्त्रों में नहीं बल्कि मन की पवित्रता और साधना में होती है। तो हेलो दोस्तों, आज हम हिमाचल के मंडी जिले में स्थित उस दिव्य स्थान पर हैं जहाँ का कण कण गुरु पेमसम बाबा जी की उपस्थिति का एहसास कराता है। तो आप सभी ने यहाँ के सिचु मेला के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मेला क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का कारण क्या है? यह दिन समर्पित है गुरु पेमसम बाबा यानी गुरु रिम्पोछे के जन्म और उनके महान चमत्कार को, जिसने पूरे दुनिया को हैरान करा दिया था। कथा कुछ ऐसी थी कि जब गुरु पेमसम बाबा इस क्षेत्र में राजकुमारी मेंदारावा को धर्म की शिक्षा दे रहे थे तो मंडी के राजा अशदर क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपराध माना और गुरु पेमसम बाबा को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। कहते हैं कि एक विशाल चिता बनाई गई जो 7 दिनों तक जलती रही, लेकिन 7वें दिन जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां धधकती आग होनी चाहिए थी वहां आज यह विशाल और शांत झील सुपेमा थी, और इस झील के बीचों बीच एक खिले हुए कमल के फूल पर गुरु पेमसम बाबा मुस्कुराते हुए विराजमान थे। यह शिशु मेला उसी जीत का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि जब दुनिया आपके राह में आग या मुसीबत बिछाए तो आपकी आंतरिक शक्ति और विश्वास उस आग को शीतल जल में बदल सकता है। इस मेले का इतिहास लगभग 8वीं शताब्दी से जुड़ा है, यानी करीब 1300 साल पुराना। यह मेला तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है, जो गुरु पेमसम बाबा का जन्मदिन भी माना जाता है। यह मेला 3 दिन का होता है। पहला दिन आह्वान और प्रार्थना। शिशु मेला का पहला दिन बहुत शांत और आध्यात्मिक होता है। यह दिन तैयारी और आह्वान का प्रतीक है। इस दिन मठों में विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू होती है। लामा और भिक्षु गुरु पेमसम बाबा की आत्मा और उनकी शक्ति का स्थान पर आह्वान करते हैं। स्थानीय लोग और श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आकर झील की परिक्रमा करते हैं। हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी कार्य को शुरुआत शुद्ध इरादे और प्रार्थना से होनी चाहिए। दूसरा दिन छम नृत्य और बुराई का अंत। मेले का दूसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक होता है। इस दिन मशहूर छम डांस का आयोजन किया जाता है। भिक्षु बड़े बड़े मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। मुखौटे गुरु पेमसम बाबा के विभिन्न रूपों और रक्षक देवताओं को दर्शाते हैं। नृत्य केवल मनोरंजन नहीं है, यह एक ध्यान है। यह दिखाता है कि कैसे गुरु पेमसम बाबा ने बुरी शक्तियों और हमारे भीतर के विकारों पर विजय प्राप्त की थी। मान्यता है कि इस नृत्य को देखने मात्र से व्यक्ति की सच्ची पाप कम हो जाते हैं और उसे मानसिक शक्ति मिलती है। तीसरा दिन आशीर्वाद और विदाई। यह दिन गुरु और लामाओं द्वारा श्रद्धालुओं को पवित्र जल और प्रसाद दिया जाता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि जो ज्ञान और शांति हमने इन 2 दिनों में सीखा है उसे अब हम अपने साथ अपने घरों और समाज में लेकर जाएं। अंत में शांति प्रार्थना के साथ मेला समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आप नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह नए नए वीडियो लाते रहूँगा।